हे गाइस, जय माता दी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब गाइस? तो अभी बज रहे हैं 6। क्या हुआ, फोन चल रहा? तो मैं लगा रही हूँ यहाँ पर झाड़ू। झाड़ू लेके बैठे, झाड़ू लगा लेते। और आज है 19 फरवरी, परी का बर्थडे है। तो परी के पापा ने परी के लिए छुट्टी ले रखी है। ये देखो है परी को अभी जगाएंगे तब बर्थडे विश करेंगे, ठीक है? तो परी का बर्थडे तो है ही, साथ ही साथ आज उसका पेपर भी है। मैं तो भूल जाती हूँ, उसका पेपर है MSc और हिंदी 2 का पेपर भी है। तो उसको तैयार करके स्कूल भी भेजना है। पहले मैं नहा धो के तैयार हो जाती हूँ, पूजा वूजा कर लेती हूँ, फिर उसके बाद जगाएंगे। तो चलो जल्दी से काम करते हैं, फिर देखते हैं आज परी की पसंद का खाना भी बनेगा। और देखो परी स्कूल में क्या लेके जाएगी। वैसे मुझसे बोल रही थी रात में कि ब्रेड पकौड़ा बना देना, सुन रही? अब ब्रेड पकौड़ा देखते बन पाएंगे तो ठीक है, नहीं बाहर से ही दिला देंगे। हैं ठीक है, तब तक हम तैयारी कर लेंगे खाने की। आज छोड़ने जाना परी को 8:45 बजे। चले जाना, नींद आ रही है। नींद आ रही है यार, चले जाना, बिटिया का बर्थडे। हम तो तक यहाँ काम भी कर लेंगे प्लीज। बाबू सारा काम हो गया है और अब मैं जगाने जा रही हूँ परी को। मैंने उसको 2-3 आवाज़ें दी हैं कि ताकि वो जल्दी उठ जाए, लेकिन आप चलते इसको अच्छे से जगाते हैं और इसको विश भी करते हैं। परी परी आज तो मुस्की मुस्की। हैप्पी बर्थडे बाबू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। उठो उठो जल्दी, उठो उठो उठो। आज तो नहा के जाएगी, मेरे साथ नहाएगी, फिर मंदिर भी चलेगी। आज तो भगवान जी के मंदिर चलेगी, ठीक है? पापा का आशीर्वाद लेने चलो, ठीक है? चलो उठो उठो जल्दी, उठो 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 उठो। आज तो वाइट ड्रेस पहन के जानी है स्कूल। आज तो पेपर है, पेपर MSc का पेपर है, MSc और हिंदी 2 का पेपर है। MSc तो आपने इंग्लिश फर्स्ट क्यों दे दी? मैंने हिंदी 2 बोला था, ठीक है? ज़्यादा वो मत करो। इंग्लिश फर्स्ट क्यों दे दी? मैंने हिंदी 2 बोला था, तुम सुनती नहीं हो। हिंदी 2 रख ली थी मैंने। हाँ, तो गाइस मंदिर भी होके आ गए हैं। टाइम हो गया, 7:45 बज गए। बस परी को तैयार करना बाकी रह गया है। और मैं परी को भी लेके गई थी मंदिर। ये देखो बाबा से आशीर्वाद ले आई और आंटी भी थी, आंटी ने भी इसको आशीर्वाद दिया। और अभी प्रसाद में मिला इसको केला, तो केला खा रही है। चलो आ जल्दी चोटी कर दे, ठीक है? चलते हैं लेके डॉल वाला केक। हाँ। तो गाइस अभी लेके जा रही हूँ मैं परी को स्कूल। और उससे पहले मैं परी को दिला देती हूँ ब्रेड पकौड़ा, क्योंकि आज मैं बना नहीं पाई। ये बोल रही थी ब्रेड पकौड़ा लेके जाएंगे, लेकिन टाइम ही नहीं मिला, तो इसलिए उसको बाहर से दिला देते हैं। और मैं इससे पूछ रही हूँ कि इसके खाने की पसंद की चीज़ क्या बनाऊँ, लेकिन मेरे को बता नहीं रही। पनीर, पनीर खाना है? ठीक है, पनीर मटर पनीर बना देंगे, ठीक है? तो गाइस मैं आ गई थी समोसे की दुकान पर, और यहाँ पर अभी समोसे और जलेबी सेकी हैं। ब्रेड पकौड़ा सेकने जा रहे हैं, अभी तेल गर्म हो रहा है। तो मैंने इनको बोला भाई आप एक अभी से सेक के दे दो, मतलब एक पहले डाल दो, बाकी आप जब भी सेकना तब सेकते रहना। फिर भैया ने एक सेक के दे दिया और हमने पैक करा लिया है। और अब हम रख लेते हैं बैग में और चलते हैं, परी को छोड़ के आते हैं। तो परी को छोड़ के आ गई थी मैं घर, और मैंने इनको बोला कि बताओ खाने में क्या क्या बनाना है, क्योंकि तैयारी भी करनी पड़ेगी। अब 4-5 लोगों का खाना तो घर पे ही बनेगा। तो मैं सोच रही हूँ मैं बना ही लेती हूँ, क्योंकि आज हमारी दीदी जी आ नहीं पाई। जी जी आज हमारे सुबह 5:30 बजे ड्यूटी चले गए थे, तो इसलिए दीदी आ नहीं पाई थी। तो मैं सोच रही हूँ कि खाने में क्या बनाऊँ। ये कह रहे कि खाने में बना लो जो बच्चों का मन करे। मैंने कहा बच्चों का मन, परी भी बोल रही थी मटर पनीर के लिए, देव भी बोला था, लेकिन मैंने फिर मटर पनीर बनाया नहीं। मैंने सोचा कुछ मतलब देसी खाना बनाते हैं, तो मैंने सोचा मटर के आलू और कद्दू की सब्जी, पूड़ी और आलू की कचौड़ी बना लेते हैं, क्योंकि बच्चों को कचौड़ी भी ज़्यादा पसंद है। तो इसलिए मैंने ये सोचा, क्योंकि पनीर खा खा के ना मन भर गया है। अभी पिछले ही महीने 3-4 बार खाया ना, तो मन भर गया। तो मैंने कहा अब मटर पनीर नहीं बनाऊंगी। और फिर उसके बाद हम लोग डिसाइड करने लगे कि हम लोग परी को गिफ्ट में क्या देंगे। ये कह रहे थे देख लो क्या लेना है। फिर हम लोगों ने कुछ ऑनलाइन देखा, हमें ऑनलाइन पसंद नहीं आया। तो हमने सोचा कि हम लोग पहले जाते हैं मार्केट में देखते हैं जाके, जो अच्छा लगेगा उसके लिए वो लेके आएंगे। 10:30 बज रहे हैं और डिसाइड हो गया कि खाने में क्या बनना है। तो मैं पेठा की जगह बनाने जा रही हूँ मटर गोभी आलू की सब्जी। और मैंने सारी तैयारी कर ली है, आपको दिखा। मैंने आलू उबलने के लिए रख दिए हैं, और यहाँ पर मैंने मटर और गोभी काट के रख लिया है। अभी सारी तैयारी करके रख लेते हैं। खाना मैं 2-3 बजे के बाद बनाना स्टार्ट करूँगी।
तैयारी हो जाएगी ना तो फिर जल्दी जल्दी से सारा काम हो जाएगा। आलू उबाल लेते हैं। बर्तन वर्तन मैंने सारे धो दिए हैं, सारे मैंने लगा दिया। और अब इनसे कह रही हूँ चलते हैं बाजार। आरजे चलो बाजार, उठो, कितनी देर में उठ रहे। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं केक के लिए ऑर्डर देने और परी के लिए गिफ्ट देखते हैं क्या लेके आए। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऑनलाइन भी देख रहे समझ नहीं आ रहा है, तो हमने कहा चलो दुकान पे चल के देखते हैं जो अच्छा लगेगा उसके लिए। और मैं सोच रही मैं ऐसा लेके आऊँगी जो उसके पढ़ाई से रिलेटिव हो, क्योंकि फालतू के खिलौने लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, पैसे भी वेस्ट चले जाते हैं। तो दुकान पे चल के देखते हैं, जो सही लगेगा तभी लेके आएंगे। ठीक है चले। ये देव मेरे सरप्राइज का, अगर इसने सरप्राइज नहीं रहने दिया फिर बताऊंगी, तुरंत बता देगा परी को मम्मी ये लेके आई है। इसको इसीलिए तो मैं लेके नहीं जा रही थी, मैं पैक करा के लाती ना। तो अभी हम लोग आए थे केक वाली दुकान पर, तो यहाँ पर भैया अभी अपनी दुकान की साफ़ सफाई कर रहे हैं और यहाँ पर दो कस्टमर पहले से ही खड़े हुए थे, तो हमने सोचा अभी भैया को साफ़ सफाई करने देते, तब तक हम लोग चलते हैं आगे। तब तक चलो और कुछ और देख लेते हैं चल के। चलो इसलिए हम लोग यहाँ से निकल गए और अब हम लोग आ गए हैं स्टेशनरी की दुकान पर। आप तो सोच रहे हो स्टेशनरी की दुकान छोटी सा क्या लेने गए हैं, तो चलो वो हम आपको आगे बाद में बताएंगे कि पहले आप ये वाला दिखा दो उसके लिए लेने के लिए। तो अच्छा लगेगा उसके लिए वो पैक करा लेंगे। और अंकल जी वो चौक भी देना, उस साइड में चौक से लिखा जाता है ना, चौक का पैकेट देना। सिंगल आएगा उसमें बहुत सारी चौक आएंगी। 2 आएगी, नहीं आएंगी तो बस 2 आएगी। 2 पेन ले लिए। मैं 2 आती हूँ उसमें। क्या 2 आती है? नहीं 2 नहीं आती है, आपको नहीं आती है। ये डस्टर है, ऐसे ऐसे उनका चप्पे साथ। कौन सी वीडियो में देखा 2 आती है? तो घर जाके इसे देख लो। कौन से में? 2 पैक करवा लेंगे हैं। ये ना, ये कितने? ऐसे कर दो सही से किया। ये क्यों दिखाता है? वाइट है, कलरफुल भी आती है। कलरफुल भी है, कलरफुल दे दो। क्या ये चौक कलरफुल है? हाँ वही दे दो, कलरफुल सही है। कलरफुल नहीं होता है, कलरफुल होता है। आराम से खड़े होकर जाते हैं। ये वाला रख लेना। हाँ वो सही रहेगा, ग्रीन पे ना अच्छा लगेगा लिखने में भी। ग्रीन रेड वाला का। हाँ हाँ ये देखो कितनी हाँ। है ना कलरफुल, कितना कलर है ठीक है। वो है वो पॉलिथीन में लेना। नहीं ये तो भी कर रहे हैं। नहीं वो पैसे एक ले लेनी, अंकल कहेंगे ये भी नहीं दूंगा। तो गैस गिफ्ट पैक हो गया है, लो पकड़ो अपनी बिटिया रानी को गिफ्ट। देव को पकड़ा दो, ये इसीलिए आया पकड़ने के लिए, दो इसको पकड़। वो चल रहा है, टॉफी भी मिल गई। आराम से दे। 1 किलो वाला। 1 किलो में अब खड़ी डोल तो नहीं बनेगी। स्ट्रॉबेरी वाला करवा ले, ठीक है। 60 रुपए। देख लो, ले लो, मैं क्या मना कर रही, देख लो पहले। हाँ। नहीं वो नहीं, वो फालतू की चीज है मत लो ना। एक ब्लू कलर का बलून का पैकेट भी दे देना। नाम वगैरह लिखा जाएगा कुछ? ये पन्नी में करा ले, अलग डाल देंगे ना पन्नी में। ये रखना आप, संभाल के रखना, केक नहीं मिलेगा इस पर्ची के बिना।
तो गैस सामान ले लिया है और परी के लिए लिया है ये वाला क्राउन। हे गाइस, तो सारी तैयारी मैंने करके रख दी थी। यहाँ पर मैंने आलू भी छील के रख दिए हैं। सबसे पहले मैं बनाने जा रही हूँ मट्ठे के आलू, और उसके लिए मैंने यहाँ पर मट्ठे को भी रख दिया है। तो चलते हैं, पहले मट्ठे के आलू बना लेते हैं और साथ ही साथ बनाएंगे तो गाइस मठा आलू बनाने के लिए हमने क्या किया है कि पहले सारा मसाला डाल दिया, हींग, जीरा, तेल, हल्दी, और उसके बाद आलू को डाल दिया मैंने। अब आलू को थोड़ी देर ठंडा कर लेते हैं, क्योंकि अक्सर कर ऐसा होता है जब मैं मट्ठे के आलू बनाती हूँ ना तो फट जाते हैं ठंडे गर्म की वजह से। तो अब इसको ठंडा होने देते हैं, और जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद मैं मट्ठा इसमें डालूंगी। तो अभी कर देती हूँ मैं गैस बंद। और कढ़ाई ना ज्यादा यूज होते होते ना काली हो जाती ना, तो देखो मैंने कढ़ाई को कितना साफ कर लिया है, और ये बहुत जल्दी साफ हो जाती है। इसके लिए हमें चाहिए होगा रेग मार्ग, और रेग मार्ग मेरे पास ये रहा रेग मार्ग। इससे ना कढ़ाई, भगोना, कुछ भी बर्तन हो बहुत जल्दी साफ होते हैं, और ये हमें हार्डवेयर की दुकान पर मिलेगा। ये इसका ना यूज ना पेंट किया जाता है तो उसमें होता है। वैसे उसमें 2-3 तरह के चलते हैं, लेकिन ये वाला भी चलता है, आपको हार्डवेयर की दुकान पे मिल जाएगा। इससे बहुत अच्छे बर्तन साफ होते हैं। तो कल मैंने इसको अच्छे से साफ किया है, इसलिए साफ लग रही है, क्योंकि काली हो जाती है ना फिर अच्छी नहीं लगती। तो मैंने कहा चलो, काली कलूटी हो गई थी। मैं कई दिन से सोच रही थी कि ले आऊंगी, और ऐसा हुआ कि बगल वाले घर में पुताई हो रही थी, वहां पर काम खत्म हो गया तो वहां पर रखा था। आंटी कहने लगी अगर जरूरत हो तो ले जाओ, तो मैं उठा ला इतना सारा। मम्मी क्या? तो चलो अब बनाते हैं सब्जी। मुझे भूख लगी, खाना दो। खाना बना तो रहे, अभी 5 मिनट रुक जाओ बस। पराठे रखे फिर मटर का ऊपर खोला। ये क्या है मम्मी? तो तेल गरम हो गया, अब इसको गोभी को डाल देते हैं। तो परी को मैं स्कूल से लेके आ गई हूँ, और अब कह रही मम्मी बहुत तेज भूख लगी है, क्योंकि ब्रेड पकौड़ा खाए थे तो भूख तो लग रही होगी। 2-2:30 बजे का टाइम हो रहा है। तो मैंने कहा चलो जल्दी से सब्जी छौंक लेते, सारी तैयारी है ही, अभी 10 मिनट में सब्जी बन जाएगी। तो यहाँ पर मैंने ये आलू, मट्ठे के आलू को आलू ठंडा होने के लिए रख दिया था, और यहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी से प्याज भूंजा। प्याज डाल के मैंने जो भी मसाले होते हैं, हल्दी, धनिया, मिर्चा, वो सारे मैंने मसाले डाले। और मुझे ना दोनों हाथ से मैं आज काम करने में लगी थी, क्योंकि मुझे जल्दी खाना बना के देना था। और मैं इनसे कई बार पूछ चुकी हूँ भूख लगी है, कुछ बनाऊँ, कुछ लेके आऊँ, तो इन्होंने मना कर दिया। मार्केट गए तब भी मैंने बोला कि कुछ ले चलो, शायद भूख लग रही हो तो खा लेंगे। कहते नहीं मुझे भूख नहीं लग रही है। तो फिर मैंने कहा जब भूख ही नहीं लग रही तो फिर किसके लिए लूँ। और फिर मैंने कहा चलो घर पे ही बनाएंगे, वही वाला खाना खा लेना। तो दोनों हाथों से जल्दी जल्दी बना रही हूँ, क्योंकि दोनों लोग चिल्लाने में लगे हैं। तो सब्जी हमारे बन के तैयार है, और अब रह गई पूड़ी और कचौड़ी, उसकी भी तैयारी कर लेते हैं। तो सब्जी बन गई थी तो हमारी टेंशन तो दूर हो गई थी, लेकिन अभी टेंशन और बढ़ी है, क्योंकि अभी मुझे बनानी है पूड़ी और कचौड़ी। तो मैं यहाँ पर आलू छीलने के लिए बैठ गई थी। मैंने कहा पहले आलू छील लेते, आलू का भरता बना के रख लेते, और उसके बाद मैंने कहा अब आटा लगा के रख देते। तो मैंने यहाँ पर पूड़ी और कचौड़ी का दोनों का आटा लगा के रख दिया था। और उसके बाद यहाँ पर पड़े थे बर्तन, तो मैंने कहा बर्तन भी धो के रख देते, क्योंकि बर्तन ढेर सारे हो जाते हैं ना तो धोने में भी दिक्कत होती है। अब जब करना हमें ही है तो फिर मतलब इंतजार किस बात का। तो जे लगे हाथ जितना काम हो जाता है तो हो जाता है। और बर्तन धोने के बाद मुझे करनी थी सिंक साफ, क्योंकि बर्तन धोते धोते ये भी छिटक जाती है, इसमें दाग पड़ जाते हैं। और उसके बाद मैंने पूरी स्लिप साफ कर दी है, और स्लिप खाली भी कर दी है, क्योंकि सारा सामान रखा रहता अच्छी भी नहीं लगती भरी भरी। और यहाँ पर आलू का भरता भी लगा रखा है, यहाँ पर आटा भी लगा रखा है। और बस अब चलते थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, सारा काम हो गया। गैस वैस भी मैं मुझे ना अगर थोड़ा सा भी गंदा होता है तो अच्छा नहीं लगता, मुझे लगता है साफ साफ करके डाल दे। जितना साफ रहेगा ना उतना ज़्यादा अच्छा लगता है, किचन में मन भी लगता है। तो मैं साफ करके ही रखती हूँ ताकि थोड़ा मन भी लगा रहे। काम तो ढेर सारा हो ही जाता है।
सब्जी बनी रखी है, बस पूड़ी और कचौड़ी सेकनी है। थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद मैं पूड़ी और कचौड़ी वो भी सेक लूँगी। लगे हाँ सारा काम हो गया मेरा। भाई इतना सारा काम करना पड़ता है, लोग पूछते हैं कैसे करते हो काम। भाई करना पड़ता है, हमें किसी और का इंतज़ार तो है नहीं कि कोई आके कराएगा। अपना काम अपने भरोसे रहना चाहिए हमेशा कि हाँ हम इतना काम कर लेंगे। मैं अपने भरोसे रहती हूँ, मुझसे होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो नहीं होगा। होता है तभी मैं काम बढ़ाती हूँ आगे, नहीं तो नहीं, मैं सीधे मना कर देती हूँ कि मेरे से नहीं होगा। तो चलते हैं, 5-10 मिनट रेस्ट करते हैं, उसके बाद पूड़ी बनाने स्टार्ट करेंगे। अभी पता अभी परी के पापा ने कुछ भी नहीं खाया है, कल रात को खा के आए, लग रहा है ज़्यादा खा लिया तो अभी तक पेट में जगह नहीं है। और अब सो गए हैं, अभी आपको दिखाते हैं, बच्चे फ़ोन देख रहे हैं, खुद सो गए हैं। ये देखो ये खाना खा रहे हैं, ये देखो। आरजे खाना खा लो, नहीं खाना है? हाँ क्या तो क्यों उधम करती हो, क्या हो गया? पानी रखा है। तो गाइस जस्ट मैं अभी आपके सामने गई थी इनसे पूछने के लिए कि खाना लगाऊं, तो साहब जी ने हाँ बोल दिया कि ठीक है खाना लगा दो। और सच्ची बताऊं मैं सोच रही थी 10-5 मिनट रेस्ट कर लूँगी, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया। मैंने कहा चलो पूछ लेती हूँ, शायद भूख लगी हो। मुझे पता था कि ये मना कर देंगे, लेकिन इन्होंने तो फिर से हाँ हाँ कर दी। तो मुझे उल्टे ही पैर वापस आना पड़ा फिर से किचन में। और मैंने जल्दी से कढ़ाई रखी और अब मैं सेक लेती हूँ पूड़ी। और अब मैं सारा खाना बना के ही मतलब मैं भी खाना खाऊंगी। अभी तक मैंने भी खाना नहीं खाया है, इतनी ज़्यादा भाग दौड़ में लगी हुई हूँ कि खाना खाने का टाइम ही नहीं मिला। वही दिक्कत है ना कि खाना बना रखा हो तो खा ले। कल के 2-3 पराठे रखे थे, वो मैंने बच्चों को दे दिए, उसके लिए रखे थे मैं देव के लिए, क्योंकि उसको फिर जल्दी खाना चाहिए होता है। और तो मैंने सोचा था कि अभी बाजार जाएंगे तो ये बोल ही देंगे आरती कुछ ले लो खाने के लिए, अभी नाश्ता हो जाए। पर ये साहब जी इनका पेट भरा था, इन्होंने बोला नहीं, मतलब मना कर दिया। तो फिर मैं भी चुप हो गई, मैंने कहा चलो अब घर पे ही बनाते हैं और तभी खाएंगे। तो चलिए पूरा खाना बना लेते हैं। तो फाइनली सारा खाना बनके तैयार हो गया है। मट्ठे के आलू और मैंने पूड़ी कचौड़ी भी बना ली है, उसी हिसाब से बनाई है। और उसके बाद मैंने सब्जी भी बना के रख ली है। तो चलिए अब खाना खाते हैं, क्योंकि अब सच बताऊं तो बहुत तेज़ भूख लगी है। उसके बाद मुझे और भी काम करने हैं। तो मैं और ये बैठ गए थे दोनों लोग खाना खाने के लिए, क्योंकि बच्चों ने मना कर दिया था कि खाना नहीं खाएंगे। बढ़िया टेस्टी। तुम तभी तो सुबह से खा नहीं रहे थे, बताओ 3:30 बज रहे, अब खाना खाया जा रहा। इसी का इंतजार हो रहा था कि पूड़ी और सब्जी, दो सब्जी। कद्दू बनाती तो मजा आ जाता। अरे मैं सोच रही कद्दू शाम को मिलेगा, भी मिलता नहीं ना। सो नहीं रहा, अभी ट्यूशन जाना है। चलो खाना खा ले। हाँ हाँ।